सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये जो बात बका अरस नूर की, सो कहनी या झीमी माहें, क्यों सुन सी दूनी इन कानों, जो कबहू न सुनी क्या है। अखंड धाम के प्रकाश की बात इस नश्वर जगत में करनी है, इसीलिए नश्वर जगत के जीव इन बातों को जो कभी कहीं भी नहीं सुनी है अपने कानों से कैसे सुन सकेंगे। कोट हिस्से एक हरफ के, बिना हिसाब किया मिही कर, एक हिस्सा न पहुँचा इन जीमी लग, ये मैं देखा दिल धर। मैंने इस लौकिक वचनों के एक एक शब्द की सूक्ष्म रूप से गणना करते हुए करोड़ों भाग किए, उनमें से एक भाग भी रासमंडल का स्पर्श नहीं कर सका, अर्थात रासमंडल तक पहुंच नहीं पाया। यह मैंने भली भांति विचार कर लिया। एक जरा इन झीमी का, ताके नूर आगे सुरकोट, सो सुर न आवे नजरो, इन झीमी जरे की ओट। रासमंडल के एक एक कण के प्रकाश के समक्ष संसार के करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि इस दिव्य भूमिका के कणों की ओट में ये असंख्य सूर्य दृष्टिगोचर भी नहीं होते। सोने जवेर के बन कहूँ तो ये सब झूठी वस्त, शोभा जो नूर बन की, सो कही न जाए मुख हस्त। वहाँ पर सोने तथा जवाहरात के समान मूल्यवान वन है, ऐसा कहूँ तो भी लौकिक सुवर्ण तथा रत्न भी झूठे ही तो ठहरे। वस्तुतः चिन्मय वृंदावन की शोभा का वर्णन न मुख से हो सकता है और न ही हाथ से उसका संकेत किया जा सकता है। जो कहूँ रोशनी एक पात की, सो भी कही न जाए, कोट चांद जो सुर कहूँ तो एक पात तले ढम पाए। यदि वृंदावन के एक पत्ते की प्रकाश की बात करूं तो वह भी कहते नहीं बनता। नश्वर जगत के करोड़ों चंद्र सूर्य के प्रकाश के समान कहूं तो भी वह वृंदावन के एक ही पत्ते के प्रकाश के नीचे ढक जाता है। नूर शशि वन पशु पंखी, जीमी नूरे रेजा रेज, थीर चर नूर सबो मिने, सब चीजे नूर तेज। इस अखंड भूमिका के चंद्रमा वन पशु पक्षी गण सभी चिन्मय हैं, यहाँ तक कि भूमि के कण कण भी चिन्मय हैं। इस भूमिका के स्थावर जंगम सभी प्राणियों में प्रकाश ही परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, सभी पदार्थों में चिन्मय प्रकाश भरा हुआ है। वस्त्र भूषण इन जीमी के, सो याही जीमी माफक, जीन जीमी जरे की रोशनी, कहीं न जाए रंचक। इस भूमिका के वस्त्र तथा आभूषण भी भूमि के अनुरूप ही चिन्मय हैं, क्योंकि इस चिन्मय भूमि के कण मात्र के प्रकाश का थोड़ा सा वर्णन करना भी संभव नहीं होता। सुख जो अरस अरवा हो के, जो लिए जिमी इन, सो तुम देखो सहुर कर, कहे न जाए मुख किन। परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने चिन्मय वृंदावन में जो अखंड सुख का अनुभव किया उसे तुम
विवेक पूर्वक देखो, इस जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकेगा। जीन जीने की ये रोशनी, ऐसे बाग के दरखत, तो इत सुख ऐसी ही चाहिए, अरस बका की न्यामत। जिनमें वृंदावन की भूमिका जैसा प्रकाश है, वैसा ही प्रकाश वन उपवन के वृक्षों का भी है। जब यहाँ पर परमधाम के जैसा ही चिन्मय पदार्थ है, तो यहाँ का सुख भी परमधाम के अनुरूप ही होना चाहिए। ये जीनी बाग पांचों चीजें, जो पैदा किए नूर, एक पल लहरे कायम किए, नूर का ऐसा जहूर। रासमंडल की भूमि, वन, उपवन तथा ये पांचों तत्व सभी अक्षर ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अक्षर ब्रह्म का तेज ही इतना समर्थ है कि वे अपनी दृष्टि के तरंग मात्र से इन पदार्थों को अखंड कर देते हैं। इत खेलत रूहे अरस की, जो श्यामे उतारी किस्ती पर, सो रूहे पहुंची इन बाग में, और तूफाने डूबे काफर। इस चिन्मय भूमि में परमधाम की आत्माएं लीला करती है, जिनके लिए कतेब ग्रंथों में कहा गया है कि श्याम ने उन आत्माओं को नाव में बिठाया और सबको बाग में पहुंचाकर उतारा। शेष सभी नास्तिक लोग चक्रवात में डूबकर मर गए। ये नूह तूफान कहा रसुल्ले, और गूंज रहा रूहो रोशन, किस्ती पार उतारी सबो सुनी, सूध ना परी पहुंची बाग किन्न। रसूल मोहम्मद ने कुरान में इस घटना को नूह तूफान कहा है, किंतु ब्रह्मात्माओं के दिव्य प्रकाश की बात गुप्त ही रखी थी। तूफान के समय आत्माओं को नाव में बैठाकर पार उतारा, यह बात तो सभी ने सुनी, किंतु किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि वे आत्माएं कौन से बाग में पहुंची, अर्थात उन्हें कौन से बाग में उतारा गया। बात बड़ी इन नूर की, ये तो नेक कहो प्रकाश, इत खेले रूहे हक सो, विध विध के विलास। इस चिन्मय रासमंडल का महत्व तो अति अधिक है। यह तो इसके प्रकाश का मात्र संक्षिप्त वर्णन हुआ है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकाश से लीला विलास करती है। कहया जाए ना नूर इन बाग जीमी, हुआ सब रोशन भरपूर, जिन ऐसा रोशन किया पल में, सिफत क्यों कहूँ असल नूर। इस चिन्मय रासमंडल के वन तथा भूमि के प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ सर्वत्र प्रकाश भरा हुआ है। जिन अक्षर ब्रह्म ने पल भर में ऐसा चिन्मय रासमंडल की रचना की, उनकी महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हद शब्द दूनी में रहा, पहुंचा नहीं नूर रास, तो क्यों पहुंचे असल नूर को, जिनकी ए पैदास। संसार के शब्द तो अक्षर ब्रह्मांड तक भी सीमित रहते हैं, वे चिन्मय रासमंडल का भी वर्णन नहीं कर सकते। तो जिन्होंने पल मात्र में इस रासमंडल की रचना की है, ऐसे अक्षर ब्रह्म के वर्णन के लिए ये शब्द कैसे समर्थ हो सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 39 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।